हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, सीआरपीएफ के एग्ज़ाम को देखते हुए जैसा कि उसमें वाक्य की शुद्धियाँ और अशुद्धियाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मुहावरे और लोकोक्ति से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैंने कल आपको कराए थे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मैंने आपको 100+ मुहावरे और लोकोक्तियाँ कराई हैं, जिसमें कि सारे के सारे क्या थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो आपके परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। यहाँ तक कि यूपी पीसीएस वाले क्वेश्चन इस तरह से, यानी कि पीसीएस लेवल तक के आपको क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कराए हैं। आप जाकर के एक बार उस क्लास को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास होने वाली है। आज हम करने वाले हैं अशुद्धियों से क्वेश्चन, वाक्य भी देखेंगे, वर्तनी भी देखेंगे, हर टाइप से क्वेश्चन। और आज भी आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन, जैसे कि पीसीएस प्री के क्वेश्चन, आपके राजस्व निरीक्षक के क्वेश्चन, तो इस तरह से उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ के क्वेश्चन, आपके वन रक्षक वन विभाग के क्वेश्चन। तो ये वाले सारे के सारे जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो सब हम यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। तो क्लास में लास्ट तक बने रहना, और क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके अपने सारे दोस्तों, सारे ग्रुप्स में शेयर भी कर देना। आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? इन चार में से एक वाक्य गलत है, 3 सही हैं, और सेम इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है तो उस एग्ज़ाम के लिए आप इस क्लास को ले सकते हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। जिसमें भी हिंदी आती है सभी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट और सफिशिएंट क्लास होने वाली है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, और सबसे पहला ऑप्शन है वह दंड देने के योग्य है। गलत वाला बताना है। बी ऑप्शन है 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। सी है मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, और डी है उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है वो ही हमारा गलत है। अब देखिए गलत क्यों है ये भी हमको समझना होगा कि आखिर इसमें गलती क्या है। देखने में सही लगेगा, पढ़ने में सही लगेगा, लेकिन हकीकत में क्या है गलत, वो कैसे? तो यहाँ पर होगा वह दंड के योग्य है, दंड देने योग्य नहीं। तो देने यहाँ से हट जाएगा और ये वाक्य करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह दंड के योग्य है, या आप इसको दूसरे शब्दों में बना सकते हो, वह दंड पाने योग्य है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस बार आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 1 सही होगा और 3 गलत। पहले 3 सही थे और 1 गलत था, और इस बार सिर्फ 1 ही सही होगा। क्वेश्चन है, मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, या मैं पूरी रात में जागता रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैं सारी रात जागता रहा। यह हो सकता था कि मैं पूरी रात जागता रहा, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, डी ऑप्शन में लगा दिया, जिस वजह से हमारा ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पर भर लगा के दिया है, रात भर जागता रहा, तो यहाँ पर क्या कर दिया, इसको सुपरफ्लुअस बना दिया है इन्होंने, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इस बार आपको फिर से सही वाला बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, संपूर्ण देश काल में निराशा छा गई, भाई ने भाई के साथ सलाह की, या कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो इनमें से सिर्फ एक वाक्य हमारा करेक्ट है, और करेक्ट वाला कौन सा होगा कि कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, यानी पत्र का उत्तर जल्दी ही दें। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 4, और यहाँ पर बताना है कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है। तो इन 4 में से आपको बताना होगा कि रिक्त स्थान के जगह इन 4 में से कौन सा ऑप्शन आने वाला है।
तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है, लिप्तता पाई जाती है, निष्कपटता या फिर निपटता। तो आप लोग क्या बोलोगे कि निर्लिप्तता पाई जाती है भौतिक वस्तुओं के प्रति। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया है कि इनमें से एक वाक्य शुद्ध है। तो सही वाला आपको बताना होगा कि इन चार में से कौन सा वाक्य करेक्ट है। यहाँ पर दिया है कि उसने मिष्टान्न खरीदा, तो उसने मिष्टान्न खरीदा पहला ऑप्शन हो जाता है। दूसरा, भोजन बहुत गरिष्ठ था। तीसरा ऑप्शन है कि पंत जी की षष्ठी पूर्ति पर रूपाम्बरा कृति भेंट में दी गई और आप तो अंतर्ध्यान हो गए। तो एक बात और मैं यहाँ पर बता दूं कि अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। क्या होता है? अंतर्धान होता है। बर्तनी शुद्धि पर भी ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उसने मिष्टान्न खरीदा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पर बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। उसके प्राण निकल गए, बी ऑप्शन है उसका प्राण निकल गया। तीसरा ऑप्शन है उसका प्राण पखेरु उड़ गया या प्राण उसका खत्म हो गया। तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसके प्राण निकल गए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो फिर से बताना होगा कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछे जा रहे हैं। रिक्त स्थान वाले भी पूछता है और इस तरह से भी। तो देखिए, पहला है मैंने बाजार से सामान खरीदा। दूसरा ऑप्शन है कि उसने बाजार नहीं जाना है, तो उसने होगा नहीं। ऐसे हो सकता है कि उसे बाजार नहीं जाना है। हम तो आपको बता दिए थे ये भी गलत होगा और मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, मैंने बाजार से सामान खरीदा। डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? मुझे अपने गुरु के प्रति श्रद्धा है, गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाला बताना है। तो विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, या विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, या विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। तो कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए ही कि विद्या श्रेष्ठ धन होती है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, राजीव निरपराधी है, अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, या अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अहिल्या नहीं होता, क्योंकि अहिल्या से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अहिल्या नहीं होगा, ये होता है अहल्या। तो बर्तनी शुद्धि पर भी ध्यान देना। ऐसे ही मैं आपको बताते चलूँगा जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और ये बर्तनी आपसे पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। तो इस वाक्य का शुद्ध रूप आपको बताना है कि इस वाक्य को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, या शेर को देखकर उसका होश भाग गया, या शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो आप लोग बोलोगे कि ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो सही वाला बताना है। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, या ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, या ताजी गन्ने का रस यहाँ बिकता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इनमें से एक गलत होगा। पहला ऑप्शन है कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है,
अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं और साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो इनमें से जो गलत है वो आपको सिलेक्ट करना होगा और पहला वाला ही क्या हो जाएगा, गलत। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए नहीं, प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, या आप हर एक भी लगा सकते हो, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, क्योंकि हर एक यानी एक एक करके सेपरेटली बात की गई है, तो पहुंच गए नहीं होगा, पहुंच गया। अगला क्वेश्चन है, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सुसंगत शब्द प्रयोग में वाक्य बताना है कि सर्वाधिक उपयुक्त वाक्य कौन सा है। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, या शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। तो सजा किसको मिलती है, अपराधी को सजा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पर बताना है शुद्ध वाक्य। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, फटाफट से अपना आंसर टिक कर दीजिए। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, और गुरु जी आ रहे हैं। तो बी और सी ऑप्शन तो बिल्कुल सेम है। अब बताइए कि गुरु जी आ रहे हैं या गुरु आ रहे हैं। तो आप लोग क्या बोलोगे, गुरु जी आ रहे हैं, और 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गुरु जी आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बताना है यहाँ पर शब्दानुक्रम में सही वाक्य, यानी कि शब्द का जो अनुक्रम है उसके हिसाब से सही वाक्य कौन सा होगा। वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी, या था गरीब वह आदमी। तो क्या होगा, वह गरीब आदमी था या वह आदमी गरीब था। तो क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि वह आदमी गरीब था, क्योंकि पहले से क्या होगा, वो जो गरीब था मतलब कोई व्यक्ति है गरीब, तो उसको बोला है कि वह गरीब, यानी कि डिनोट किसको किया है, गरीब को, कि गरीब का लिंग निर्धारित कर रहा है कि वह गरीब एक आदमी था। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वाक्य क्या होगा, वह आदमी गरीब था। बताना क्या है कि अमीर है या गरीब, ये नहीं बताना है कि वो जो गरीब है वो आदमी है या औरत। समझने की कोशिश करना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में भी आया था अभी, तो वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, इसीलिए थोड़ा सा इस पर टाइम लिया है। तो वह आदमी गरीब था। अगला क्वेश्चन है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हाँ बहुत समय से आ रहा है, और जब प्रीवियस ईयर है तो हमारे सेट में तो आना लाजमी था, क्योंकि हमने तो सारे क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर उठाए हैं। तो बताइए कि इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा। बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती है, नहीं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाघ और बकरी प्लूरल हो गया, एक घाट पर पानी पीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बताना है कि त्रुटिहीन है इनमें से एक वाक्य जिसमें कि कोई त्रुटि नहीं है। शब्दों को समझना, इस बार अशुद्ध या अशुद्ध नहीं बोला, इस बार बोला है त्रुटिहीन। तो चलिए, पहला है ऑप्शन, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। मेरे घर पास एक पान की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, या मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, तो शुद्ध रूप बताइए। तो पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है, हेतु क्या होता है, हेतु होता है कारण, कि कारण क्या हो सकता है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पति पत्नी के झगड़े का कारण
क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा वाक्य शुद्ध। शुद्ध वाला वाक्य इस बार हमको बताना है कि शुद्ध वाला वाक्य कौन सा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो फटाफट से बता दो। यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, या यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सही उत्तर क्या होगा, अनधिकार वाला। अनाधिकार नहीं होता और ये वर्तनी पूछी जाती है तो होता है अनधिकार, यानी कि अन प्लस के अधिकार। आपसे संधि भी पूछ सकता है अनाधिकार की, तो क्या हो जाएगा, अन प्लस के अधिकार, स्वर संधि हो जाएगी। समास भी पूछ सकता है, समास अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए कि कौन सा सही होगा। तो आप सब लोग बोलोगे कि अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। तो 19 का बी ही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य बताना है। तो देखिए ऑप्शन क्या है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। आगे है कि वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, या उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। यहाँ है वर्ष के बाद और यहाँ है वर्ष बाद। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। तो फटाफट से बता दीजिए कि इनमें से कौन सा हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। यहाँ पर देखिए वापस भी हो गया और लौटे भी हो गया, तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, अगर आप लोगों में से किसी ने इंग्लिश पढ़ी होगी, तो जब हम लिखते हैं रिटर्न बैक, तो रिटर्न बैक क्या हो जाता है, सुपरफ्लुअस हो जाता है। या तो रिटर्न लगा दीजिए या बैक, तो वही सीन यहाँ है, वापस भी लगा दिया और लौटे भी लगा दिया। तो लौटना लगाइए या नहीं वापस आना, तो एक चीज़ लगाइए। यहाँ पर क्या है कि 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे, फिर से वही सीन है, और तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए गलत तो पता है गलत हो गया, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि गलत क्यों है और उसका सही रूप क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं कि यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, और लास्ट है यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो आप क्या बोलोगे कि यह आंखों देखी घटना है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, या फिर दैवीय बुद्धि थी। तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ना ही विचित्र थी, ना ही अलौकिक और ना ही दैवीय। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन आ जाता है शुद्ध वाक्य वाला। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, या शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तीसरा ऑप्शन है शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, और लास्ट है शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। और यहाँ पर गलतियाँ क्या है, शरतकालीन दिनों में और दिनों में। जब काल आ गया तो उसके साथ दिन क्यों लगाओगे, तो हमारा क्या हो जाएगा शरतकाल में, काल भी समय है और दिन भी समय को दिखाएगा, तो सीधे सीधे हो जाएगा शरतकाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला है शुद्ध वाक्य। दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है या दही खटाई है। तो फटाफट से आंसर टिक कीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, दही खट्टा है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑप्शन ए लगाया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आपकी पदार्थवाचक बोल लीजिए या आप ऐसे बोल लीजिए जो भी आपके तरल पदार्थ हैं, तरल पदार्थ, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके पुल्लिंग। दही हो गया, दूध हो गया, मट्ठा हो गया, कुछ भी ले लीजिए तरल पदार्थ में, वो आपके पुल्लिंग होते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी लोग क्या लगाते हैं, दही खट्टी है, दही खाली है, दही पीली है। लेकिन क्या होता है, दही खट्टा है, दही पी लिया है और दही खा लिया है। सुनने में अजीब लगेगा लेकिन हकीकत यही है कि दही पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य बताओ। सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है या सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो 26 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। यहाँ पर तो पाती ही लिखा है तो पाती ही गलत हो जाएगा, और यहाँ लिखा है लिखनी है तो ये गलत हो जाएगा। तो एक ही हमारा ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाला बताइए। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, या तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो शुद्ध वाक्य ऑप्शन डी ही है। अब जब पूरे लिखा है तो फिर देश भर क्यों, तो यहाँ पर ये गलती हो जाएगी। और आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, तो यहाँ पर देखिए गलत ही दे रखा है, सीक्वेंस गलत दे रखा है यहाँ पर। और आपका शासन संबंधी कार्य, तो ये हो जाएगा आपके शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, और यहाँ पर बताना है शुद्ध वाक्य। गंगी अपनी कमजोरियां के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, गजपथ की गड़क में झांकियां वापस लौट गईं, उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29, और यहाँ पर बताना है श्याम जल से पौधे सींच रहा है, तो इस वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा होगा। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, तो ऑप्शन ए है श्याम पौध का जल से सींच रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, इसको खत्म करो। दूसरा है पौधे का जल से सींच रहा है श्याम, तो गलत हो जाएगा ये भी। तीसरा है श्याम पौध सींच रहा है, तो ये भी गलत है। और जल से सींच रहा है श्याम पौधे को, ये भी गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में हो जाएगा श्याम जल से पौधे सींच रहा है। तो क्या हो जाएगा, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, तो ये वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, नन ऑफ दी एबव। नन ऑफ दी एबव हो जाएगा, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट वाक्य है, अपने आप में बिल्कुल सही लिखा हुआ वाक्य है कि श्याम जल से पौधे सींच रहा है। ठीक है, या आप इसको ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पर एक ही मात्रा लगा दो, श्याम पौधे सींच रहा है, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए एक काम कीजिए, इसको भी हटा दीजिए, क्योंकि सींचना और फिर जल, तो यहाँ पर आपका गलत हो सकता है कि श्याम जल से पौधे सींच रहा है, तो पौधे सींचना क्या होता है कि पौधे को पानी देना, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि श्याम पौधे सींच रहा है। तो सबसे उपयुक्त वाक्य यही होगा आपका, तो आप उसको भी हटा दीजिए कि जल से पौधे सींच रहा है। और अब आपका करेक्ट क्या होगा कि सिर्फ श्याम पौधे सींच रहा है। ध्यान रखना आगे से कि क्या होगा इसका आंसर, श्याम पौधे सींच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए।
वह उद्दंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है, वह दंड योग्य है या वह दंड के योग्य है। तो अभी अभी शुरुआत में ही शायद पहला ही हमारा क्वेश्चन यही था, दंड वाला। तो क्या हो जाएगा हमारा 30 का राइट आंसर। तो हमारा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि वह दंड योग्य है या दंड पाने योग्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा कि इन वाक्यों में अशुद्ध वाक्य है और वही आपको चुनना है। तो उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है या तुम बचपन से सीधे हो। तो कौन सा हमारा वाक्य हो जाएगा अशुद्ध। तो एक वाक्य गलत है और वो है हमारा उसमें बचपन है। तो उसमें बचपन नहीं होगा, उसमें क्या होगा, बचपना। ठीक है, तो ऑप्शन बी सी डी तीनों सही हैं और ए वाला क्या है हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। तो अध्यापका नहीं होगा, ये हो जाएगा अध्यापिका। तो अध्यापका नहीं होता है, अध्यापिका होता है। बाकी के दो ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, बिल्कुल करेक्ट है। अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, बी वाला। क्यों है वो भी बता दिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन में हमको अशुद्ध वाला बताना है। तो जो गलत है उसी को पकड़ना होगा। पहला ऑप्शन है उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। आगे है राम गाते गात सगेवर तक गया। गाते गात नहीं होगा, हो सकता है कि गाते गाते हो। तो पहले देख लेते हैं बाकी के भी। तो यहाँ पर गाते गाते भी हो सकता है क्योंकि टाइपिंग में एरर हो सकती है। श्याम गाते गाते सगेवर, तो सगेवर क्या होता है, तो हो सकता है सरोवर। सरोवर इसको मान लेते हैं कि ये सरोवर है। आगे देख लेते हैं, अगर किसी में गलती नहीं मिली तो हमारा बी वाला ही हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक ही है। आगे देखें कि वह प्राय मेरे यहाँ आता है। तो प्राय में भी गलती है, यहाँ पर देखिए विसर्ग लगेगा। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। आगे क्या दिया है, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो आम सभा में प्रत्येक वर्ग के, तो यहाँ पर भी गलती है। तो जिसमें जो गलती थी मैंने आपको बता दी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे मान लीजिए कि कौन सा शुद्ध है, ए वाला शुद्ध हो जाएगा और इसको हटा दीजिए अशुद्ध वाले को। टाइपिंग एरर भी मान लेते हैं, हो सकता है टाइपिंग एरर हो सकता है कि क्वेश्चन में ही गलती हो। सही चीज़ें भी आपको बता दी मैंने कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलती है। एक वाक्य बिल्कुल सही था, तो इसको अशुद्ध की जगह शुद्ध कर लीजिए कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि ये इन दोनों में टाइपिंग एरर ही है, मैं आपको बता दूं, और इसका डी ऑप्शन ही था उस हिसाब से। और सही क्या होगा कि प्रत्येक वर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाला बताना है। पड़ की पत्ता गिरी, तो अगर होता पेड़ की पत्ता गिरी तो भी गलत था, अभी भी गलत है। पेड़ में से पत्ता गिरा, तो में से नहीं होगा, गलत। पत्ता गिर पड़ा पड़ों से, तो ये भी गलत है। अगर पेड़ों है तब भी गलत है। पेड़ से पत्ता गिरा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, पेड़ से पत्ता गिरा। 34 का डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35। बताना है आपको यहाँ पर एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है और त्रुटिपूर्ण बता दीजिए फटाफट से कौन सा हो जाएगा। संभवतः मैं रविवार को आऊँगा, रविवार को आ जाऊँगा। जीती मक्खी निगली नहीं जाती। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो देखिए एक गलत है, गलत कौन सा है, तो विद्या सदैव साथ रहने वाला धन नहीं है। तो देखिए इसमें दो मात्रा नहीं लगी थी, एक ही कोई सी भी मात्रा नहीं लगी, तो यही करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन बी दिया है जीती मक्खी, तो जीती यानी कि जीवित वाला है, जीवित मक्खी यानी जिंदी मक्खी को बोला है जीती मक्खी। जीती मक्खी निगली नहीं जाती। अगर हम इस जीती को गलत माने तो हमारा ये गलत हो जाएगा, लेकिन हमको क्या दिया है, विद्या सदैव। सदैव में गलती साफ साफ दिख रही है कि विद्या
सदैव साथ रहने वाला धन होती है, तो विद्या क्या रहती है, हमेशा साथ ही रहेगी आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है, तो यानी अशुद्ध वाला पूछा है, 3 सही होंगे 1 गलत। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, तो क्या ये शुद्ध नहीं है, तो आप लोग बोलोगे कि ये तो शुद्ध है, उसने मुझे निमंत्रित किया या मुझे निमंत्रित नहीं किया, दोनों ही बात सही हो जाएंगी, या उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, तो बिल्कुल करेक्ट। अगला आ जाता है हमारा बी ऑप्शन, सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, सही बात है। उसने उसे टका सा जवाब दिया, सही बात है। तो शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े, तो शिष्य गुरुजी के पैर में नहीं, गुरुजी के पैरों में गिर पड़े। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा गलत है, और हमसे पूछा था कौन सा शुद्ध नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध है, तो एक ही करेक्ट है, और वो बताना होगा कि कौन सा वाक्य है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, तो प्राण की बाजी नहीं होता है, प्राण क्या होता है, हमेशा प्लूरल में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्राणों की बाजी लगा दी थी, तो प्राणों होगा गलत। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है, हमको सही वाला बताना है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। आगे है उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, तो उसकी आंखों से नहीं, उसकी आंख से भी सही हो जाएगा, तो उसकी आंख से आंसू निकल पड़े। उसकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, तो उसकी महानता से सभी लोग परिचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से वाक्य त्रुटिपूर्ण है, तो गलत वाला बताइए। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। आगे है वह सकुशल घर पहुंच गया, मोती सीप में पलता है, और व्यापारी ने 5 कुंटल कोयला खरीदा। तो गलती आखिर है किसमें, तो गलती मिलेगी आपको पहले वाले में। निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, ना कि निरपराधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य शुद्ध वाला बताइए। सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता यह कही, या सीता यह कहा, तो सीता ने यह कहा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 40। बैल और बकरी घास चरती हैं, तो वही शेर और बकरी वाला घाट पर पानी पीते हैं, वही वाला है। तो बैल और बकरी घास चरते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल में चरते हैं। अगला क्वेश्चन है राम ने पेट भर मिठाई खाई, पेट भर के मिठाई खाई, या भर पेट मिठाई खाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट कौन सा है इनमें से, उसको सिलेक्ट करना है। तो राम ने भरपेट मिठाई खाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा शुद्ध वाक्य। कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, सौजन्य पर मुग्ध हूँ आपके, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, या मैं आपकी सौजन्य पर मुग्ध हूँ, या इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। तो 42 का बी करेक्ट हो जाएगा, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। मुग्ध क्या होता है, मोहित होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमको, क्वेश्चन नंबर 43। शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाला वाक्य आपको बताना है। दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, डाकू के पैरों में हथकड़ियाँ हैं, यह ऐतिहासिक घटना है या आपका भवती है। तो देखिए यह ऐतिहासिक घटना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। पैरों में बेड़ियाँ होती हैं, ना कि हथकड़ियाँ, हथकड़ी तो हाथ में होती हैं, और आपका भवती है, ये कोई वाक्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है 44। शुद्ध रूप बताना है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, या आयुष्मती कन्या का। सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है, तो गलत।
आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है, ये भी गलत है। इन दो में से बता दीजिए कि कन्या सौभाग्यवती होती है या आयुष्मती होती है। तो क्वेश्चन नंबर 44 के लिए क्या हो जाएगा, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एक बार पीछे वाला समझा देता हूँ। देखिए आयुष्मती और सौभाग्यवती में कैसे ध्यान रखोगे। जब विवाह की बात की जा रही है तो आपने चिट्ठी पर देखा होगा, एक तरफ लिखा रहता है इस तरह से चिर, और एक तरफ लड़की की तरफ लिखा रहता है आयु। तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो, लड़के के लिए आता है चिरंजीव, चिरंजीव लिख के आएगा, और लड़की के लिए आएगा आयुष्मती। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर विवाह के संदर्भ में बात की जाए तो लड़के के लिए चिरंजीव और लड़की के लिए आयुष्मती, ध्यान रखने योग्य बात है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध रूप, तो शुद्ध रूप कौन सा होगा, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों का शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो देखिए तरुण भी बोल रहा है और नवयुवक भी, नवयुवक ही तो तरुण होते हैं। यहाँ पर भी तरुण और नवयुवक दोनों बोला है, ये भी गलत हो जाएगा, दो बचते हैं। तो यहाँ पर दिया है शिक्षा की अच्छा प्रबंध है या शिक्षा का, बाकी सेंटेंस सेम है, यहीं पर अंतर है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है। तो सबसे ज़्यादा सही कौन सा होगा, तो यहाँ तक आप देख सकते हो कि यहाँ तक तो तीनों में चारों में सेम है कि यद्यपि तुम अजनबी हो। आगे देखना है कि आगे क्या दिया है, क्योंकि इतनी लाइन को बार बार पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, और आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो उसमें जैसे हमने यहाँ पर देखा कि क्या क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हमने तरुण और नवयुवक वाले हटा दिए, फिर बाकी में देखा कि यहाँ पर देखिए जहाँ भी हमकी नज़र पहुँची हमारी कि डिफरेंस कहाँ पर है, वहीं से लगा दिया। तो ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में पकड़ना होगा। अब आगे क्या दिया है, तो हमसे सही वाला पूछा है कि यदि तुम अजनबी हो परंतु तुम्हें मैं अपना मानता हूँ, परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। तो यद्यपि के साथ क्या आता है, तो आप बोलोगे यद्यपि के साथ तथापि आएगा, तो तथापि वाला करेक्ट कर दो, बाकी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। यद्यपि के साथ क्या आता है, तथापि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो तुलसी की कविता में माधुर्यता है, माधुर्य गुण प्रधान है, माधुर्यता है या मधुराई से पूर्ण है। अब हमारा देखिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में क्या कोई डिफरेंस है, तो इनमें मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लग रहा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी है। अब बताना ये है कि कौन सा हमारा करेक्ट होगा। तो तुलसी की कविता में माधुर्यता है, तुलसी की कविताएं माधुर्यता है, तो बी भी, ए भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य। तो वह अपना चश्मा भूल गया, पिताजी ने मुझसे कहा तुम तो अपना काम करो या ये सच्चे इंसान हैं। तो 48 का अशुद्ध वाक्य हो जाएगा तुम तो अपना काम करो, तो नहीं लगेगा, तुम अपना काम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। बताना है कि वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाला वाक्य बताइए। उसने मुझे पास आने के लिए कहा, तो उसने मुझे पास आने के लिए कहा करेक्ट हो जाएगा, या उसने मुझसे पास आने को कहा, उसने मुझे पास आने को कहा, या उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। तो उसने मुझे पास आने के लिए कहा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 50। शुद्ध वाक्य बताइए, शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तो तुम्हारे से नहीं होगा, तुमसे होगा। नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, क्षोभजनक होगी, तो क्षोभ क्या होता है, गुस्सा होता है, तो क्षोभजनक थोड़ी नहीं होगी, शोकपूर्ण होगी या शोकजनक होगी। तो बी वाला भी हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पर। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, बिल्कुल करेक्ट है, और दिन भर वह कड़े परिश्रम करता रहा, तो कड़ा परिश्रम करता रहा या कड़ी मेहनत करता रहा, सी बिल्कुल करेक्ट है।
इस बार बताना है अगले क्वेश्चन में अशुद्ध वाक्य। तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? उसने अपनी बात धीरे से बताई। गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ या तुम तुम्हारे घर चले जाओ। तो तुम अपने घर चले जाओ करेक्ट होगा, ना कि तुम तुम्हारे घर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इस बार फिर से आपको शुद्ध वाला बताना है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता नहीं होती, या प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य। पिताजी बाजार से सब्जी लाया। तो सब्जी लाया नहीं, सब्जी लाए। पिताजी ने बाजार से सब्जी लाई। तो पिताजी ने बाजार से सब्जी ली या खरीदी। पिताजी बाजार से सब्जी लाए बिल्कुल करेक्ट, और पिताजी बाजार से सब्जी ला ये भी गलत। तो सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है शुद्ध वाक्य। बातें करते करते हमने रात बिता दी। बातें करते करते हमने बिता दी। बातें करते करते हमको रात में बिता दिया, या बातें करते करते हमसे रात बात की। तो बातें करते करते हमने रात बिता दी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वाक्य बताना है अगले क्वेश्चन में। दुकानदार ने ताला खोला, ताला खुला, ताला खोला। ये दुकानदार को ताला खोला नहीं, दुकानदार ने ताला खुला नहीं, दुकानदार को ताला खुलवाया नहीं, दुकानदार ने ताला खोला। ए ही करेक्ट है। अब देखिए थोड़ा सा टाइप आपका हो जाता है चेंज अगले क्वेश्चन का। तो अगले क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, एक सेंटेंस दिया है पूरा, और उस ही सेंटेंस में बताना है कि हमारी क्या गलती है, और अगर कोई गलती नहीं है तो फिर डी पार्ट को हमको सिलेक्ट करना है। तो मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है या अच्छा लगता है। तो किस में गलती है, ऑप्शन सी में, कि मुझे रेलगाड़ी से यात्रा करना अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन है विद्यालय में जलपान, विद्यालय में को उत्तम प्रबंध है। तो क्या करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर शायद विद्यालय एक्स्ट्रा लिखा गया है। तो अब देखिए विद्यालय में जलपान में को उत्तम प्रबंध है, तो ये अभी भी गलत ही लग रहा है। तो विद्यालय में जलपान को ऐसे होगा, विद्यालय में ये द्वारा यहाँ पर उठा के रखा गया, तो ये गलत हो गया। तो विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, या विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है। बी पार्ट में ही गलती है, और क्या हो जाएगा, जलपान को की जगह जलपान का। तो बी वाला हमारा ऑप्शन लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी। वह विदुषी महिला थी वह, या वह एक विद्वान महिला थी। तो महिला के लिए क्या आता है, महिला के लिए आता है सबसे पहली बात विदुषी। तो वह एक विदुषी महिला थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वह एक विदुषी महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, या वह सप्रमाण के साथ, प्रमाण के सहित, या सप्रमाण सहित। तो 59 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वह प्रमाण सहित। तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सप्रमाण और साथ भी गलत हो गया। प्रमाण के सहित नहीं होगा, प्रमाण के साथ हो जाएगा, या प्रमाण सहित हो जाएगा। यहाँ फिर से स भी लगा दिया, सप्रमाण या सहित। या तो आप ऐसे बोलिए कि वह सप्रमाण अपनी बात बताएगा, तो इस तरह से। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। बताना है कि एक वाक्य शब्द है, तो यानी कि बताइए कि कौन सा है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, या मैं सपरिवार से आनंदित हूँ। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि एक वाक्य शब्द है। आगे भी ऐसा ही क्वेश्चन है, और ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो आगे भी आपको बताना है कि एक वाक्य शब्द है तो कौन सा।
तो यहाँ पर दिया है पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक है, या प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, या इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जाता है हमारा, खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगना नहीं है। तो शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी है। तो देखिए 62 में हमारा फिर से बताना होगा कि हमारा 62 में क्या हो जाएगा। तो एक वाक्य शब्द है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा प्रणाली जन उपयोगी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें बताना है कि भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दलीय शासक हुए। निर्दयी एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, गांधी जी चरखा चलाते थे, या एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, गांधी जी चरखा चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमको दिया है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं शुद्ध रूप। तो मैं आपसे हमेशा बताते हुए आया हूँ कि अनेकों शब्द गलत होता है, अनेकों नहीं होता। क्या होता है सही? अनेक वर्ड सही होता है, और जहाँ भी आपको अनेकों लिखा दिखे उसको काट दीजिए। श्री कृष्ण के कई नाम हैं, विभिन्न नाम हैं, अनेक नाम हैं या विविध नाम हैं। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा है उसी टाइप में हमको सही करना होगा। आगे दिया है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है 64 और 65 में। 64 में हमने कर ही लिया, 65 में भी कर लेते हैं। छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। साधनों का विकास करने होंगे या करना होगा। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा, तो ये दोनों वैसे ही गलत हो जाते हैं। अब बचता है ए और बी। तो इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। तो छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए या अनुशासन, ये भी सही लग रहा है, अनुशासन प्रिय। तो क्या गलती हो सकती है इसमें? तो छात्र अनुशासन प्रिय। तो देखिए ए भी सही है, अनुशासन प्रिय ही होना चाहिए। अनुशासनहीनता तो एक बुरे छात्र की पहचान होती है, तो अनुशासन प्रिय होना चाहिए। करेक्ट है, पहला वाला भी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है। माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। पुत्र की ममता या पुत्र में ममता? तो माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे दिया है कि शुद्ध वाक्य बताओ। तुम सबसे सुंदरतम हो, तुम सुंदरतम हो, एक फूल की माला लाओ, मैं तो अवश्य ही जाऊंगा। तो देखिए तुम सबसे सुंदरतम हो, तो जब सुंदरतम है तो सबसे गलत हो गया, क्योंकि सुंदरतम खुद में ही एक सुपरलेटिव डिग्री है और हमको सही वाला बताना है। तो अब आता है ऑप्शन बी, तुम सुंदरतम हो, तो ये तो ऑलरेडी करेक्ट ही हो जाएगा। एक फूल की माला, तो एक फूल की माला नहीं होती है, और लास्ट में है मैं तो अवश्य ही जाऊंगा। तो जब अवश्य आ गया तो ही गलत है, तो ही को काट दीजिए, मैं तो अवश्य जाऊंगा। हालांकि मैं अवश्य जाऊंगा ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68 और 69, 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य। तो हमको दिया है उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा, या उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका। तो अनुत्तीर्ण होने के लिए क्या होती है? आशंका होती है, और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमको दिया है प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दीजिए। प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, हर एक को 2-2 पुस्तकें, या प्रत्येक व्यक्ति को 2 पुस्तकें दीजिए। तो प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70।
निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। तो शुद्ध वाला आपको बताना है। तो इनमें से शुद्ध कौन सा हो जाएगा? इतने में कोई लपक कर धक्का देकर चला गया, इतने में कोई लपका आकर धक्का देकर चला गया, इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया। तो 70 का कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। बताना है कि शुद्ध वाक्य। पहला ऑप्शन है कि रमेश की आंख से आंसू बह रहे थे। शुद्ध वाक्य ही बताना है। और 71 में क्या हो जाएगा आगे? गुरुजी आप मेरी कुटिया में पधारें, मैं कृतकृत्य हुआ। तो कृतकृत्य होगा और पधरे यानी कि पधारे होगा, और सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी। तो क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है जिसके सतरंगे पंख हैं। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हुआ? तो फटाफट से बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो एग्ज़ाम में माना गया है, तो ये क्वेश्चन आया था आपका उत्तराखंड के जेई एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर माना था कि सारा राज्य उसके लिए एक थाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, इसका शुद्ध वाक्य। मैं आपका श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, आप पर श्रद्धा करता हूँ रखता हूँ, या आप में श्रद्धा करता हूँ। तो क्या हो जाएगा करेक्ट? देखिए मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई सा करेक्ट नहीं है, क्वेश्चन ही सही है। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। तो 72 का क्या हो जाएगा? खुद ही करेक्ट हो जाएगा। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। अगला क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन ही सही है, लेकिन अगर हम सी ऑप्शन को देखें, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, तो ये भी हमारा एक टाइप से करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम इस जो हमारा सेंटेंस है मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, तो ये भी करेक्ट है। और हमारा ऑप्शन सी देखें तो हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। तो आप इन दोनों को सही कर सकते हो। लेकिन चलिए मैं आपको बता ही दूँ कि ये किस एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है, अगर हम ज़्यादा पॉसिबिलिटी की बात देखें कि अगर हमको इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में मिल जाता है तो हम किसको करेक्ट करें, तो आप सी वाले को करेक्ट मानना। और अगर हम बात करें कि ये किस एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो ये यूपी SSC LDC के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और वहाँ पर भी सी को ही करेक्ट माना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। तो इसका शुद्ध वाक्य, तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी सब जगह ऐसे ही दिया है। अब मैदान में चर रही हैं, चर रही हैं में चर रहा है या चर रहे हैं, तो सेम वही वाला सीन हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? गाय है, घोड़े है और एक बकरी है। तो एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, और जो कि वाक्य में दिया ही है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। और ये भी आपका LDC में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें उन्होंने क्या करेक्ट माना है? तो इसमें उन्होंने करेक्ट माना है चर रही है, अगर एग्ज़ाम की बात करें। लेकिन ये क्या होगा? गलत। क्यों? क्योंकि प्लूरल है और आप हमेशा रहे हैं वाला ही लगा के आना, हालांकि कुछ भी दिया हो। लेकिन इसीलिए तो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं कि आपका जो कन्फ्यूज़न हो वो दूर हो जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी एग्ज़ाम में जो मानते हैं वो दूसरे एग्ज़ाम वाले नहीं मानते। तो आप हमेशा चर रहे हैं को ही प्रीफ्रेंस देना। जैसे पीछे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा विवादित हुआ था कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं या पीती हैं, उसमें भी पीती हैं को माना था करेक्ट। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? एक नंबर सभी को देना पड़ा, और ऐसा ही इस क्वेश्चन के साथ हुआ। अगला क्वेश्चन, बताना है कि बर्तनी शुद्धि। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? तो इनमें बताना है कि पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है कि दूसरा वाक्य सही है। और अभी पीछे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ही है। अगला क्वेश्चन है वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि। तो वाक्य और बर्तनी शुद्धि
श्रृंगार है, श्रृंखला है, अनुकृति है और अनुकृति है। तो बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 75 के लिए क्या करेक्ट हो जाएगा, श्रृंगार। तो श्रृंगार लिखा जाता है इस टाइप से, ठीक है। तो ये तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे की बात करें तो अनुकृति गलत लिखा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, दोनों ही गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीती हैं, तो ये तो हो जाएगा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, और अंकी बिंदी भी ध्यान रखना है में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है कि कौन सा सही है, वह गीत की दो चार लड़ियाँ गाती है या वह गीत की दो चार कड़ियाँ गाती है। पहला सही है या दूसरा, तो आप बोलोगे कि दूसरा सही है, गीत की कड़ी होती है ना कि लड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन वर्तनी शुद्धि, आसक्ति, पारितोषिक, शुश्रूषा और सुबुद्धि, कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा, केवल एक की वर्तनी गलत है, सॉरी सही है। आसक्ति भी सही है, पारितोषिक भी सही है, लेकिन शुश्रूषा में क्या हो जाएगा, शुश्रूषा, छोटे उ की मात्रा लगेगी। अगले में दिया है हमको ब्राह्म चिन्ह से क्वेश्चन। तो ब्राह्म चिन्ह आपको बताना है कि आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, या आप शायद पटना के रहने वाले हैं। तो कौन सा ब्राह्म चिन्ह बिल्कुल करेक्ट लगा हुआ है, तो आप लोग बोलेंगे कि आप शायद पटना के रहने वाले हैं, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा अशुद्ध वाक्य है, तो इनमें से हमारा कौन सा अशुद्ध वाक्य है, अध्यापका, तो अध्यापिका हो जाएगा। इस बार शुद्ध बताना है, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, गाने की अभ्यास कर रहा हूँ या गाने का, तो ऑप्शन डी सही है। गाने की मेहनत और कसरत दोनों नहीं होती, अभ्यास होता है, और गाने का अभ्यास होता है, ना कि गाने की अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य। तो शुद्ध वाक्य आपको बताना है, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, तो क्वेश्चन मार्क वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या जा रहे हो दिल्ली, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 और 84, और ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आपके लास्ट, दी एंड। तो हमने आज कितने क्वेश्चन कवर कर लेंगे, 84। आउट ऑफ 84 आपका मार्क्स जो आए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। और देखिए प्यारे दोस्तों, अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और क्वेश्चन तो आपको पता ही है, अनेकों नहीं होता, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि वेदों से, तो वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों में, वेदों से या वेदों पर, तो वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। 84 क्वेश्चन कवर किए, बहुत हेल्प मिलने वाली है, तो प्लीज़ यार क्लास को लाइक करके शेयर कर देना। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो अपनी आगे की तैयारी के लिए।